मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। उसी पे हम मैथमेटिकल इंडक्शन की नींव समझते हैं। कोई भी सेंटेंस या डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं लिखता हूं 2 डिवाइड्स 6, कोई भी सेंटेंस या डिस्क्रिप्शन जिसको हम सही या गलत, ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। जैसे 2 डिवाइड बाय 6, ये जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि 6 अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 3 जा 6 आएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा। जबकि अगर मैं ये कहूं, एक और स्टेटमेंट यहां लिखते हैं, देयर आर 5 डेज इन अ वीक। एक वीक में 5 दिन होते हैं, तो क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट तो सही था, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन, कोई भी आप एक सेंटेंस लिखे, यदि आप उसको सही या गलत कह सकते हैं तो मैथमेटिकल या मैथमेटिक्स के टर्म्स में हम उसे स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हुआ? ये स्टेटमेंट हो गया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो गया? अगर ऐसा स्टेटमेंट जिसमें मैथमेटिकल रिलेशन हो, अगर ऐसा स्टेटमेंट अंग्रेजी का ना हो, अंग्रेजी हो लेकिन उसमें मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताई जा रही हो, पूरी तरीके से एक लाइन ना हो, तो उसके लिए हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे मैं ये कहूं x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² - 3x + 2, ये इसका फैक्टर है। तो क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि अगर मैं x + 1, अगर ये इसका फैक्टर है तो x + 1 = 0, मतलब x = -1 हो जाएगा। -1 में यहां रखिए, -1² - 3 - 1 + 2, ये 0 आना चाहिए। तो 1 प्लस 2, ये तो 3 4 6 हो गया, 0 नहीं आया, तो x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो यहां पर हम बात करेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें नेचुरल नंबर्स को हम ध्यान में लेंगे। और अगर इसका नोटेशन देखना है तो हम इसको इस तरीके से देंगे, Pn, या इसको ऐसे भी लिखेंगे, P, कहीं पर आप P1n देखेंगे, कहीं पर P2n देखेंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इसका एक आध एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल देखिए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का है ये कि लेट Pn बी द स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बता रहा है कि 10n + 3 इज अ प्राइम। प्राइम कौन सा होता है? ये जो प्राइम नंबर होता है जो अपने आप से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। तो अब देखिए, मैं इसमें Pn को अगर ये बता रहा हूं तो अब Pn किस तरीके से इसको इन्फर करेगा। अगर P2 दिया जाए तो P2 स्टेटमेंट है। अब यहां पर कैसे आएगा? देखिए, 10, n की जगह 2 रख दीजिए, +3, तो कितना हुआ ये? 10, 20 + 3, 23 इज अ प्राइम, ये सही हो गया। लेकिन यही स्टेटमेंट अगर हम 3 के लिए अप्लाई करें तो 10 n की जगह 3 रखिए, ये कितना आएगा? 33। अब ये प्राइम है, ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि 33 3 से डिवाइड हो जाता है, 33 11 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नहीं है। तो P2 तो सही है, P3 गलत है इसमें। इस तरीके से हम स्टेटमेंट बनाएंगे और ये देखेंगे कि वो सही है या गलत है। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एक Pn स्टेटमेंट है, और Pn स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से, एक और एग्जांपल है ये। Pn स्टेटमेंट है कि 7 डिवाइड्स 2⁻³ n - 1, 7 इसको डिवाइड करता है। अगर ये ऐसा है तो आपको निकालना है Pn + 1। तो Pn + 1 कैसे निकालेंगे? जहां n है वहां n + 1 रख देंगे, जहां n है वहां n + 1 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 7 डिवाइड्स 2⁻³ यहां पर n + 1 रखेंगे, n की जगह -1, तो ये आपका Pn हो गया। तो ये Pn + 1 हो गया। इसमें कुछ करना नहीं है, बता रहा हूं कि किस तरीके से स्टेटमेंट बनते हैं, किस तरीके से उसको डील किया जाता है।
एक और एग्जांपल लेंगे। अब Pn एक स्टेटमेंट है जो ये कह रहा है कि 3 टू द पावर n ये बड़ा होता है n से, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। तो यदि Pn ट्रू है, मतलब ये अगर ट्रू है, तो आपको प्रूव करना है कि Pn+1 भी ट्रू है। तो उसको कैसे करेंगे? हमको दिया है कि ये ट्रू है ना, हम इसको मान के चलते हैं कि ये ट्रू है। हम प्रूव करना चाहते हैं कि Pn+1 यानी कि Pn+1 क्या बनेगा? 3 की पावर n+1 ग्रेटर देन n+1, ये भी ट्रू है। तो Pn ट्रू है तो हम कैसे लिखेंगे? 3n, इसको प्रूव कर रहा हूं अभी मैं, 3n इज ग्रेटर देन n, ये हमको दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहां पर भी 3 हो जाएगा, यहां पर भी 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर n और ये 3 की पावर 1, पावर जुड़ जाएगा, 3 की पावर n+1 हो गया। ये कितना हुआ? 3n, ये 3n हुआ। अब आप देखिए 3 की पावर n+1, अब क्योंकि हमने यहाँ 3n लिखा, इस 3n को हम लिख सकते हैं 2n+n, क्योंकि ये भी 3n होता है। 3 की पावर n+1 हो जाएगा ग्रेटर देन n+2n, n+2n। अब ये जो 2n है, ये तो बड़ा होगा 1 से हमेशा, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर n में यदि 2n+n ले तो हमेशा n+1 से बड़ा होगा। किसी भी नेचुरल नंबर में ले लीजिए, एक आप चाहे तो वैल्यू डाल के देख लीजिए, कोई भी वैल्यू डालिए, जैसे 2, नेचुरल नंबर तो हमेशा 1 से शुरू होता है, तो 2 × 1 2 बड़ा है 1 से, फिर 2 टू द 4 ग्रेटर देन 1, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो इसकी जगह हम 2n की जगह 1 रख सकते हैं, तो ये जगह n+1 है ना। और ये चीज क्या आई आपकी? ये चीज क्या बन गई आपकी? यही बन गई ये वाली Pn+1। तो Pn ट्रू है तो Pn+1 भी ट्रू है, ऐसे बनेगा। है कि अगर मान लीजिए एक जगह कुछ चेंज हो रहा है, तो अगर इसके कारण से दूसरे में चेंज हो जाए या इसके कारण से यहां कोई तब्दीली हो जाए, तो हम उसे इंडक्शन कहते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब ये है कि जैसे इसमें 2 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल, जो फर्स्ट प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का है, इसमें कहा जाता है कि मान लीजिए Pn ये आपका कोई एक स्टेटमेंट है जिसमें नेचुरल नंबर n हम बता रहे हैं। इसमें यदि P1 ट्रू है, मतलब अगर n = 1 के लिए कोई चीज ट्रू है, P इज ट्रू यदि Pn ये ट्रू हो n = 1 के लिए, पहली चीज ये। दूसरी इसमें बात बता रहे हैं कि Pm+1 ये ट्रू होगा जब भी Pm ट्रू होगा। मतलब अगर ये m है, इंडक्शन इफेक्ट ये है कि अगर m+m के लिए ट्रू है तो m+1 के लिए ट्रू है, और m+1 ट्रू है तो m के लिए ट्रू है। अगर ये पहला प्रिंसिपल है तो हम इससे कहेंगे कि अगर कोई चीज हम प्रूव कर दें कि भाई m के लिए ट्रू है और वह m+1 के लिए भी ट्रू है, तो ये Pn जो है ये सब के लिए ट्रू होगा, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। अब इसको मैं समझाने की कोशिश ये करूंगा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास 3n-2 ये बराबर है आपके हाफ n 3n-1। अब हमको प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि किसी भी n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए ये ट्रू होगा। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, जिसे हम स्टेप 1 कहते हैं, वो कहता है कि पहले आप P1 के लिए चेक करिए। तो P1 लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? P1 मतलब पहले एक ही टर्म है तो P1 1 होगा। दाएं हाथ पे आए, इसके लिए क्या होगा? P1 1 रख दीजिए, हाफ इंटू 1, मतलब जहां जहां n है वहां हमने 1 रखा, तो हाफ इंटू 3 इंटू 1 मतलब 3 - 1 2 हो गया। तो ये भी 1 और ये भी 1। तो पहले स्टेप में तो ये सही हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब दूसरा स्टेप ये है कि आप जो स्टेप 2 हम जिसे कहते हैं, वो ये है किसी Pm के लिए ये ट्रू है। अब आप प्रूव करिए कि Pm+1 के लिए भी ये ट्रू है। अगर ये Pm के लिए ट्रू है और Pm+1 के लिए ट्रू हो जाएगा, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये जो श्रृंखला है, ये जो सीरीज जो हमने देखी अभी, वो सही होगी। तब क्या करते हैं, हमारे पास श्रृंखला क्या है? 1 + 4 + 7 यहां तक थी, 3m-2 तक। अब इसमें m+1 वाला टर्म जोड़ दीजिए। अब देखिए 3 यहां पर जोड़ दीजिए, 3
m की जगह मैं m+1 रख रहा हूं। यहां पर देखिए 3m+1 -2, ये क्या बनेगा 3m, ये 3m + 3 - 2 यानी कि 3m+1 ये बन गया। तो 3m+1 आ गया बेसिकली यहां पे, इस जगह पे 3m+1 रख दीजिए। 1 + 4 + 7 और इसकी जगह आ गया 3m+1। अब हम जानते हैं यहां से यहां तक हमारे पास तो है ही, यहां से यहां तक क्या था, यह है हाफ n 3n-1, यहां पर रख दीजिए इसकी जगह पे, तो यह आएगा हाफ। अब m कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर 3m+1 आ गया। तो अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हाफ यहां बाहर ले लीजिए, तो आप का बनेगा m 3m-1 और यहां पर आएगा +2 3m+1। तो हाफ ये 3m² - m + 6m + 2, तो ये बना हाफ 3m² + 5m + 2। अब इसका अगर हम फैक्टर करें तो क्या बनेगा 3m² प्लस इसको करेंगे 3m + 2m + 2, 3m कॉमन ले लीजिए, m+1, यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, m+1। तो इसका फैक्टर बना 3m + 2 और m+1। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये होगा हाफ 3m + 2 और m+1। अब आप देखें कि ओरिजिनल क्या था हमारे पास, वो था हाफ m 3m-1, है ना, ये हमारे पास था हाफ 3m-1। अब यहां पर आपको हाफ मिल गया, हाफ मिल गया और m की जगह m+1 मिल गया, मतलब एक बढ़ गया। और 3m+2 को आप लिख सकते हैं, इस 3m+2 को लिख सकते हैं आप 3, इस वाले को m+1 -1, क्योंकि 3m + 3 - 2 3m+2 ही होता है। तो ये भी m+1 आ गया, यानी कि अल्टीमेटली यहां पर हाफ m+1 और इसकी जगह पे 3m+1, मतलब m की जगह आप m+1 के लिए भी ये ट्रू हो गया। तो जब m के लिए ट्रू था, m+1 के लिए भी ट्रू बता दिया हमने, इसका मतलब सीधी सी बात है कि Pm+1 के लिए भी ये ट्रू हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल डिडक्शन कहता है कि ये जो रिजल्ट था, जो हमारी श्रृंखला थी, वो सभी के लिए ट्रू है, किसी भी n बिलोंग्स टू N के लिए, और यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल डिडक्शन होता है।